On 14 अगस्त 2022 हमने इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को खो दिया। राकेश झुंझुनवाला और बिग बुल डाइड ऑन 14th अगस्त 2022 ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। बट उनके जाने से पहले ही डिड समथिंग जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ही इन्वेस्टेड इन एन एयरलाइन कंपनी एंड वो भी $35 मिलियन। इन्होंने एविएशन इंडस्ट्री के नए प्लेयर अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर अकासा एयरलाइंस को लॉन्च किया। बट व्हाई डिड ही डू इट? क्योंकि अभी भी एयर ट्रैवल इंडस्ट्री पैंडेमिक के इम्पैक्ट से सफर कर रही है एंड मेनी आर स्टिल मेकिंग ह्यूज लॉसेस। इंडिगो जैसी डोमिनेंट कंपनीज ने भी ये कंफर्म किया है कि उनके लॉसेस उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े थे। एंड वी नो फॉर अ फैक्ट कि ये इंडस्ट्री ने बहुत से ऐसे लोगों को भी लॉसेस दिखाए हैं जिनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं थी। सो व्हाट्स द फ्यूचर फॉर अकासा एयरलाइंस? इसे समझने के लिए लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ एयरलाइंस इन इंडिया। इंडियन एविएशन की शुरुआत हुई थी 1932 में, जब इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयर सर्विसेज लॉन्च हुई थी। इसको फाउंड किया था सर JRD टाटा ने। शुरुआत में ये फ्राइट एयरलाइन थी, बट धीरे धीरे इन्होंने प्रोग्रेस किया टुवर्ड्स बिकमिंग अ कमर्शियल पैसेंजर एयरलाइन। बाय 1938 इस एयरलाइन का नाम बदलकर टाटा एयरलाइन कर दिया गया था। 1947 के बाद टाटा एयरवेज का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया एंड गवर्नमेंट ने भी इसमें 49% स्टेक ले लिया एंड अगले ही साल इन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भरी, फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई टू लंदन। 1950s तक इंडिया में बहुत सी छोटी बड़ी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी, जैसे डेक्कन एयरवेज एंड कालिंगा एयरलाइंस। 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने एविएशन इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया की 8 बड़ी एयरलाइंस सिर्फ 2 एयरलाइन कंपनीज में मर्ज हो गई एंड वो 2 कंपनीज थी एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी एंड एयर इंडिया सिर्फ इंटरनेशनल रूट्स पर फोकस करती थी। एयर इंडिया जानी जाती थी अपने सुपीरियर सर्विस एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल के लिए, जिन्हें लीड कर रहे थे सर JRD टाटा। बट 1970s से इंडियन एयरलाइंस के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। वॉर्स एंड डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स की वजह से इन दोनों ही एयरलाइंस के लिए बहुत से रूट्स अनप्रॉफिटेबल हो गए एंड 1990s में इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से इंडिया को रेगुलेशंस हटाने पड़े एंड फिर से प्राइवेट एयरलाइंस को अलाउ करना पड़ा। 1994 में इंडियन गवर्नमेंट ने एयरलाइन इंडस्ट्रीज के रेगुलेशन से रिलेटेड सारे लॉस को वापस ले लिया एंड प्राइवेट प्लेयर्स को इस मार्केट में अलाउ कर दिया। इसकी वजह से बहुत से नए प्लेयर्स जैसे जेट एयरवेज एंड मोदी लुफ्त इस मार्केट में आ गए। इस डीरेगुलेशन की वजह से बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इस मार्केट में एंटर करने लगे। ईयर 2000 मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज एविएशन बूम। फुल सर्विस कैरियर्स जैसे एयर इंडिया एंड जेट एयरवेज को बहुत से लो कॉस्ट एयरलाइंस जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर एंड एयर एशिया चैलेंज करने लगे, क्योंकि इन एयरलाइंस ने फेयर्स को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था, जिसकी वजह से अब बहुत से लोग फ्लाइट्स में ट्रैवल कर सकते थे। एंड आज यही एयरलाइंस इंडियन एविएशन मार्केट का 70% शेयर ओन करती हैं। यही लो कॉस्ट एयरलाइंस की वजह से इंडिया आज वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है। एंड अब राकेश झुंझुनवाला बैक्ड अकासा एयरलाइंस अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर की तरह इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं। बट ये अकासा एयरलाइंस क्या है एंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टार्ट। अकासा एयर SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक ब्रांड है, जिसको फाउंड किया है फॉर्मर CEO ऑफ जेट एयरवेज एंड गो फर्स्ट विनय दुबे एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ इंडिगो आदित्य घोष ने। जुलाई 2021 इंडियन स्टॉक मार्केट बिलियनर राकेश झुंझुनवाला ने इस एयरलाइन में $35 मिलियन इन्वेस्ट किए फॉर 40% स्टेक इन द कंपनी। आदित्य घोष का शेयर इस कंपनी में 10% है एंड विनय दुबे ओन्स 31% ऑफ द कंपनी। अक्टूबर 2021 को अकासा एयरलाइंस को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC भी रिसीव हो गया था। अकासा एयरलाइंस कंपनी को डिजाइन किया गया है टू सर्व एज एन अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर, जिसको लीड करेगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस टीम। कंपनी की करंट लीडरशिप में विनय दुबे है एज एन MD, जो की एक्स CEO रह चुके हैं ऑफ जेट एयरवेज एंड गो फर्स्ट। प्रवीण अय्यर, फॉर्मर गो फर्स्ट चीफ कमर्शियल ऑफिसर एंड निखिल वेद, गो फर्स्ट हेड ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस। On December 22, 2022, अकासा ने अपना नया लोगो रिवील किया with the tagline "It's your sky." इस लोगो में सिंबल A is inspired by the elements from the sky, including the warmth of the rising sun, the effortless flight of a bird, and the dependability of an aircraft wing. The logo of Akasa Airline and its tagline helps in translating our purpose to serve every traveler with an innovative yet simple alternative, required a modern and confident symbol, said Vinay Dubey, founder, MD, and CEO of Akasa Air. इन्होंने अपने ब्रांड कलर्स को सनराइज ऑरेंज एंड पैशनेट पर्पल चूज किया, which reflects airline's warm, youthful and respectful nature. जुलाई 2022 में इन्होंने अपनी क्रू यूनिफॉर्म्स भी रिलीज की, जिसको बहुत से लोगों ने प्रेज किया फॉर देयर यूनिक डिजाइन्स एंड अकासा इंडिया में पहली ऐसी एयरलाइन बनी जिसने अपने क्रू के लिए स्नीकर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, which are made up of recycled rubber. बट इसके अलावा व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज जो अकासा एयरलाइंस यूज करेगी टू गेन इट्स पोजीशन इन द मार्केट? लेट्स लुक एट 3 बिग स्ट्रैटेजीज दैट अकासा एयरलाइंस इज यूजिंग।
नंबर 1 इज अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स। जब डेक्कन एयरवेज इंडिया में एज अ लो कॉस्ट कैरियर एंटर किया तो इट स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन एंड 18 इयर्स डाउन द लाइन 80% मार्केट शेयर लो कॉस्ट कैरियर्स के पास था। अकासा माइट ट्राई टू डू समथिंग सिमिलर। एक टिपिकल एलसीसी मॉडल में सिर्फ एक तरह की फ्लीट, लिमिटेड पर्सनल कॉस्ट, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, डायरेक्ट चैनल बुकिंग एक्सेट्रा इन्वॉल्व होती हैं एंड ये फ्लाइट्स नॉर्मली सेकेंडरी एयरपोर्ट्स पर लैंड करती है इंस्टेड ऑफ प्राइमरी हाई कॉस्ट एयरपोर्ट्स टू कट कॉस्ट। बट अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर में इन सब फैक्टर्स के अलावा भी ये हर एक स्पेस को यूज करते हैं टू मैक्सिमाइज देयर रेवेन्यू जनरेशन। फॉर एग्जांपल, इस मॉडल में एडवर्टाइजिंग बहुत हैवी होती है, फिर चाहे वो आपके पेपर कप्स हो, सीट्स हो, लगेज हो, एंड इस मॉडल में हर एक सर्विस को अनबंडल करके सेल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका बैग एंड आपकी सीट। नंबर 2 इज सेल्स एंड लीज बैक स्ट्रैटेजी। अकासा एयर ने दुबलिन बेस्ड कमर्शियल एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी ग्रिफिन ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट के साथ सेल्स एंड लीज बैक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर 5 बोइंग 737 मैक्स एयरप्लेन्स। बट व्हाट इज अ सेल्स एंड लीज बैक स्ट्रैटेजी? एक्चुअली इस मॉडल में जो सेलर होता है वो अपना एयरप्लेन बायर को बेचता है एंड देन उसी से उस सेम एयरप्लेन को लीज पर ले लेता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इस मॉडल में दोनों पार्टीज को बेनिफिट होता है क्योंकि एज अ सेलर आप अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर सेल कर पाते हो फॉर रेजिंग इंस्टेंट कैपिटल एंड बायर को ये फायदा होता है कि उनको एक ऐसा एसेट मिल जाता है जो फ्रॉम डे 1 रिटर्न्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। So it's a win-win situation for everybody. Number 3 is cheap airlines. Akasa अपनी फ्लीट में Boeing 737 Max 8 एयरप्लेन्स यूज करेगा instead of the usual Airbus A320 Neo. अब इसके कई सारे रीजंस हैं। पहला, Boeing claims कि 737 Max range is the most fuel efficient flight on the planet, जिसकी वजह से पर सीट टू माइल कॉस्ट कम हो जाती है एंड कमोडिटी बिजनेस में जिस ऑपरेटर के पास सबसे कॉस्ट एफिशिएंट स्ट्रक्चर होता है दे यूजुअली विंस। दूसरा, बोइंग पिछले कुछ टाइम से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। द 737 मैक्स एयरप्लेन पिछले कुछ टाइम में 2 बार क्रैश हो चुका है, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड इसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट पर बैन भी लग गया था। बट रिसेंटली इसका बैन लिफ्ट कर दिया गया एंड इट्स वेरी पॉसिबल दैट बोइंग ने अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए अकासा को अच्छा खासा डिस्काउंट दिया हो। करंटली अकासा की फ्लीट में एक मैक्स 8 होगा विद 189 सीट्स एंड एक मैक्स 8 200 विद 197 सीट्स। अकासा ने 72 एयरप्लेन्स के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं टू बोइंग जिनकी एस्टिमेटेड प्राइस $9 बिलियन है। At the 2021 Dubai Air Show, Akasa Air CEO Vinay Dubey said, "We are delighted to partner with Boeing for our first airplane order and thank them for their trust and confidence in Akasa Air's business plan and leadership team. We believe that the new 737 MAX airplane will support our aim of running not just a cost-efficient, reliable and affordable airline, but also an environment-friendly company with the youngest and the greenest fleet in the Indian skies." Despite of the fact that Akasa is doing a great job, there are still many challenges ahead of Akasa Air that are yet to be solved. नंबर 1 इज लैक ऑफ फर्स्ट कस्टमर बेनिफिट। इंडिया में 50% से भी ज्यादा लो कॉस्ट एयरलाइन मार्केट को सिर्फ एक कंपनी ओन करती है एंड दैट इज इंडिगो। जब एक अकासा जैसी नई कंपनीज मार्केट में एंटर करेगी तो इन्हें सिर्फ इंडिगो के वाइड नेटवर्क से नहीं बल्कि इंडिगो के ग्रोथ पोटेंशियल से भी कम्पीट करना पड़ेगा। अकासा को यह ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे अकासा ग्रो करेगी उसी तरह से इंडिगो भी ग्रो कर सकती है एंड अकासा के लिए मेट्रो एयरपोर्ट्स पर अट्रैक्टिव टाइम स्लॉट्स ले पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर 2 इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हाई कॉस्ट एंड लो प्राइस। अकासा एयर का एक ट्रेडमार्क जो राकेश झुनझुनवाला ने प्रपोज किया था दैट इज लो टिकट फेयर्स। हाउएवर एयर ट्रैवल इतना एक्सपेंसिव क्यों है ये हम सब जानते हैं। पैंडेमिक के दौरान टर्बाइन फ्यूल चार्जेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस एंड लेबर कॉस्ट एयरलाइन ऑपरेशंस का एक मेजर पार्ट है। एयरपोर्ट फीस, टैक्सेस एंड लगेज हैंडलिंग कॉस्ट के बीच एयरलाइन ट्रैवल को डेमोक्रेटाइज करने का सपना अकासा एयर को बहुत महंगा पड़ सकता है एंड इफ अकासा एयर इज द हाई कॉस्ट एंड लो प्राइसेस को हैंडल नहीं कर पाई तो इनका सारा मिशन फेल हो सकता है। नंबर 3 इज द राइजिंग कॉम्पिटिशन। फर्स्ट कमर एडवांटेज के अलावा अकासा की एयरलाइन इंडस्ट्री में एंट्री उस समय हुई है जब बहुत सी पुरानी कंपनीज दोबारा से अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश में है। जेट एयरवेज को भी रिवाइव किया जा रहा है जिसे अपने ऑपरेशन सस्पेंड करने पड़े थे एंड उसके अलावा एयर इंडिया एंड गो फर्स्ट भी अकासा के लिए इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। अकासा एयर ने 7 अगस्त 2022 को अपनी पहली उड़ान भरी फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। इस फ्लाइट में कंपनी के को-फाउंडर विनय दुबे एंड राकेश झुनझुनवाला मौजूद थे। अकासा एयर ने बताया कि ये वीकली 28 फ्लाइट्स ऑफर करेंगे बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। कंपनी को अपना एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी मिल गया था फ्रॉम DCGF ऑन जुलाई 7, 2022। बाय द एंड ऑफ 2022 अकासा एयरलाइन का प्लान है टू हैव 18 एयरक्राफ्ट एंड ये हर साल 12 to 14 एयरक्राफ्ट ऐड करने वाले हैं। विद इन द नेक्स्ट 5 years अकासा एयर इज प्लानिंग टू पोजेस 72 एयरक्राफ्ट। कंपनी के को-फाउंडर विनय दुबे ने यह भी अनाउंस किया है इनिशियली अकासा एयर की सर्विस मेट्रो सिटीज से टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में होंगी एंड ये इंडिया की मेजर सिटीज में भी फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे।
हालांकि ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा रिस्की एंड अनप्रेडिक्टेबल है, बट स्टिल जो फाउंडेशन राकेश झुनझुनवाला ने सेट करी है फॉर आकाशा एयर इज रेवोल्यूशनरी विदाउट अ डाउट। इनके पास एक बहुत ही टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस टीम है टू फॉल बैक ऑन, जिसकी वजह से इनके आइडिया के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। But we know that airline industry is a graveyard of failed airlines like Kingfisher Airlines, Jet Airways and SpiceJet, and that surely brings anxiety on the table. And अब राकेश झुनझुनवाला के जाने के बाद आकाशा के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, but it will be very interesting to see what the future holds for Akasa Airlines. So that's it for today, guys. I hope you liked the video and learned something new. For more such videos, subscribe to our channel and hit the bell notification so you never miss any of our videos. Also comment below what video should we make next. We'll see you in the next video.